जैन परंपरा के महान संत पीयूष मुनि महाराज जी हमारे बीच मंच पर विराजमान हैं। अब हम निवेदन करेंगे राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय विद्या वाचस्पति मनोहर मुनि जी के शिष्य रतन राष्ट्र गौरव ज्ञान दिवाकर सर्व समन्वयक सरल हृदय उत्कृष्ट वक्ता परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय आदरणीय पीयूष मुनि जी महाराज जी कि वो हम सबको अपने पावन प्रवचनों से कृतार्थ करें। उपस्थित साध्वी जी एवं यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, भारतीय संस्कृति में संतों का बहुत अधिक गौरवमयी स्थान है। यदि यूँ कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संत हमारी संस्कृति के उन्नायक हैं। जब जब व्यक्ति जीवन के पथ से भटक जाता है तब तब संत अपना दिव्य मार्गदर्शन देकर उसे जीवन की सही दिशा का बोध कराते हैं और स्व और पर के कल्याण के कार्य में अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संत का जीवन अगरबत्ती के समान होता है जो स्वयं जलकर भी दूसरों को सुवास देती है। संत अपनी तकलीफ़ों की परवाह ना करके दूसरों को मार्गदर्शन देने में अपने जीवन और अपने समस्त विभूतियों की इतिश्री समझ लेते हैं। इसीलिए तो हमारी संस्कृति का उद्घोष है, शांता महांतो निवसंति संतो वसंतवत लोक हितम चरंत तीर्ण स्वयं भीम भवार्णव जनान हेतु अन्यान अपि तार्यन्ते। इस भयावह संसार सागर से तरे हुए शांत महान संतजन निस्वार्थ बुद्धि से बसंत के समान लोकहित करते हुए विचरण करते हैं। श्रीमद् भागवत में भी संतों की महिमा के बारे में कहा गया है, संतो अनपेक्षा मत चित्ता प्रणता समदर्शिन निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंद्वा निष्परिग्रह तितिक्षव कारुणिक सुहृदय सर्वदेही नाम अजात शत्रवय शांता साधु भूषणा। वैसे तो सभी साधु वंदनीय और पूजनीय होते हैं, किंतु संतों में भी कुछ संत आभूषण ऑर्नामेंट और गहने के समान होते हैं। उनके क्या लक्षण हैं, कौन सी विशेषताएं हैं जो उन्हें साधुओं में भूषण बनाती हैं, इनका उल्लेख करते हुए हमारी संस्कृति के स्वर्णिम शब्द आप सुने और समझने का प्रयत्न करें। संतजन इच्छा रहित होते हैं, आत्म स्थित यानी अपने भीतर टिककर रमकर रहने वाले होते हैं, अति नम्र होते हैं, समदर्शी होते हैं, ममता शून्य निरहंकारी निर्द्वंद्व और सभी प्रकार के परिग्रहों और आसक्ति से सर्वथा रहित रहने वाले होते हैं। तितिक्षु यानी सहनशील होते हैं, करुणामय होते हैं, समस्त प्राणियों के प्रति आत्मीयता का भाव रखते हैं। कोई भी उनका दुश्मन शत्रु और विरोधी नहीं होता। हमेशा शांत चित्त होकर शांति की मुद्रा में निमग्न होकर रहते हैं। ऐसे संत सचमुच आभूषण के समान होते हैं। बंधुओं, संतों के बारे में ही तो ये सारी महिमा भरी बातें आपको बताई जा रही हैं कि संत का जीवन किस तरह निष्प्रिय होता है। वे समाज के लिए जन्म लेते हैं, अपना सर्वस्व समाज को समर्पित करते हैं और हर समय लोक कल्याण और लोक रंजन के कार्य में उद्यत और तत्पर रहते हैं। परिस्थितियां, हालात चाहे कितने भी प्रतिकूल, नासाज और नागवार क्यों न हो, किंतु फिर भी संतों का चित्त कदापि डामाडोल, विचलित और अस्थिर नहीं होता। तभी तो हमारी संस्कृति कहती है, मूलम भुजंगे शिखरम पलवंगे शाखा विहंगे मृकुतानि कुसुमानि भृंगे आसेव्यते दुष्ट जनय समस्ते न चंदनम मुंचति शीतलत्वम। चंदन जिस तरह कभी भी अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, हालांकि चंदन के मूल में सांप, उसके शिखर पर बंदर, उसकी टहनियों पर पक्षी और उसके कुसुमों फूलों पर भ्रमर मंडराते रहते हैं,
चारों ओर से दुष्टों से आवृत होने पर भी वह अपनी शीतलता, ठंडकता और कोमलता कदापि नहीं छोड़ता। संतों का जीवन इसी श्रेणी का और इसी प्रकार का होता है। और ऐसे ही परम संत थे स्वामी ब्रह्मलीन श्री अभेदानंद जी, जिन्होंने लौकिक शिक्षा भी प्राप्त की थी और आध्यात्मिक विद्या में भी वे परम निष्णात और परम पारंगत हैं। उन्होंने दर्शन में स्नातकोत्तर मास्टर्स डिग्री प्राप्त की। वेदों, उपनिषदों और श्रीमद् भगवद गीता के वे अधिकारी विद्वान थे। भजन सृजन में उनकी विशेष अभिरुचि थी। उन्होंने लगभग 700 भजनों की सृजना की, जो उनकी साहित्यिक अभिरुचि को दर्शाने का कार्य करता है। प्रकृति के प्रति प्रेम उनके जीवन का एक विशेष गुण था। सहजता, सरलता, निष्कपटता और विनम्रता का गुण उनके जीवन में कूट कूट कर भरा हुआ था। महान व्यक्ति जीवन की सभी परिस्थितियों में आत्म योग में यानी समता योग में अवस्थित होकर रहते हैं। जैन धर्म में, जिसे गीता में स्थित प्रज्ञता कहा गया, जैन धर्म की भाषा में उसे सामायिक योग कहा गया, यानी अनुकूल, प्रतिकूल, इष्ट, अनिष्ट सभी परिस्थितियों में समता योग में, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ माइंड में अवस्थित होकर रहना। सामायिक योग समता का निखार करने का कार्य करता है और महापुरुष अपना अपकार करने वाले के प्रति भी कभी अनिष्ट की भावना अपने अंतःकरण में नहीं रखते। तभी तो कहा गया है, जो यकरू है जमाने में, जो यकरू है जमाने में कि यक्सा क्षमा जलती है, मजारे दोस्तों दुश्मन पे। यानी सच्चे संत के अंतःकरण में दुश्मन और दोस्त दोनों के प्रति समान रूप से प्रेम और वात्सल्य का भाव हमेशा प्रसरित और प्रवाहित होता रहता है। तो बंधुओं, आज ऐसे महान संत की श्रद्धांजलि सभा में आप सभी लोग भक्ति भावना पूर्वक उनके चरण सरोजों में श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति का बिगुल बजाया। सन 1980 में एसबी मिशन सोसाइटी की स्थापना की, जिसके द्वारा 4 स्कूलों का संचालन किया जा रहा है, जहां बालक बालिकाओं को नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और चारित्र निर्माण करने वाली शिक्षा प्रदान की जा रही है। और ऐसी शिक्षा भविष्य की पीढ़ी का सुंदर निर्माण करने के लिए नींव के पत्थर, फाउंडेशन स्टोन के समान महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। महापुरुषों के जीवन से हमें कुछ ना कुछ सीख जरूर लेकर उसे अपने जीवन में ढालने और उतारने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। तभी तो कहा गया है, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस दैट वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम, डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। जीवन चरित महापुरुषों के हमें नसीहत करते हैं, हम भी अपना अपना जीवन स्वच्छ रम्य कर सकते हैं। हमको चाहिए हम भी अपने बना जाए पदचिन्ह ललाम, जो इस वक्त की रेती पर वक्त पड़े आवे कुछ काम। तो आप सभी लोग जो यहाँ पर उनके प्रति श्रद्धा भावना से प्रेरित होकर उपस्थित हुए हैं, उनके जीवन के अनमोल गुणों को अपने जीवन में धारण करें, तो ही आपके द्वारा उस महाविभूति को सच्ची श्रद्धांजलि देना और उनके ज्ञान, चारित्र और गुणों के आलोक में अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करना मुमकिन और संभव हो सकेगा। तो आज मैं उस दिवंगत पुण्य विभूति को हार्दिक श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए उनके मिशन को आगे बढ़ाने वाली सभी दीदियों के प्रति शुभकामना अभिव्यक्त करता हूं कि वे अपने पूज्य गुरुदेव के दिशा निर्देशन में उनके द्वारा, हालांकि वे शारीरिक रूप से अब हमारे मध्य नहीं हैं, किंतु आध्यात्मिक रूप से उनका मार्गदर्शन हम सभी का सहयोग करता रहेगा। तो वे उनके मिशन को आगे बढ़ाएं, यही शासनेश प्रभु से मंगल में प्रार्थना करते हुए अपने वक्तव्य को विराम दे रहा हूं। और अधिक नहीं, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम श्री
मैं सभी उपस्थित अपने संत वृंद, जैन परंपरा के उत्कृष्ट संत, महात्यागी, महामुनि, जो संतों के शिरोमणि हैं, महाराज पीयूष मुनि जी को मैं हृदय की गहराइयों से अपने एसबी मिशन स्टाफ की ओर से, सभी बेटियों की ओर से, बेटों की ओर से, छात्र छात्राओं की ओर से आपके चरण कमलों में नत नत नमस्कार करती हूँ। आपने जो शब्द प्रयोग किए हैं, ज्ञान की गंगा बहाई है, उससे ये पता चलता है कि आप ज्ञान में सागर हैं, विद्वान हैं, त्याग की मूर्ति हैं। और मुझे ये मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका वरद हर्ष हमारे पर इसी तरह बना रहे और आपके साथ जो सहयोगी मुनि आए हैं उनके भी चरणों पर मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। जितने यहाँ पर भाई बहन उपस्थित हैं सभी को मैं हृदय से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आपने इस पुनीत यज्ञ में जो प्रेरणा सभा के नाम से हमने रखी है, आपने अपने पुष्पांजलि को समर्पित किया है। मैं सबकी ओर से, सभी बहनों की ओर से, सभी दीदियों की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार।